जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का करता हूं। और कल क्लास नहीं हो पाया क्योंकि कल मेरा पेपर था। इस वजह से क्लास बन नहीं पाया, इसलिए से अपलोड नहीं हो पाया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक एक बार होमवर्क पर चर्चा करेंगे। और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, और होमवर्क पे केवल एक बच्चे का जवाब आया था। ठीक है, विवेक कुमार जी का। और इस तरह आप लगातार प्रयास करते रहिए, और एक एक दिन आपका भी जो है रिजल्ट अच्छा खासा आएगा। और क्योंकि लाइफ में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होता है वो आपका स्ट्रगल होता है। आप कितना मेहनत कर रहे हैं किस काम में। जिस काम में आप मेहनत करेंगे वो काम में एक बार जो है सफलता आप हासिल कर पाएंगे। ऐसा होता भी है। और यदि काम नहीं करते हैं तो उस काम में सॉरी प्रैक्टिस नहीं करते तो उस काम में आपको उतना मजबूती या उतना महारत महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आपको मेहनत करना बहुत जरूरी है कि जो सब्जेक्ट आपका कमजोर हो उस पर आप विशेष ध्यान दिया करिए। ठीक है, चलिए। तो पहले हम लोग होमवर्क पर चर्चा करते हैं। और होमवर्क का प्रश्न काफी शानदार भी था। ठीक है, चलिएगा। तो होमवर्क का प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, 75 लीटर शुद्ध दूध, शुद्ध दूध है 75 लीटर दूध था। उसमें से 24% दूध निकाल, कितना परसेंट दूध निकाला गया? 24%। 24% दूध निकालकर, ठीक है, पानी की समान मात्रा मिला दी जाती है। मतलब जितना मात्रा में दूध निकाला गया उतनी मात्रा में क्या मिला दी गई? पानी। इसके बाद दूध और पानी का 20 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है। मतलब समझिएगा, अब जो 20 लीटर निकाला जा रहा है वो दूध और पानी के मिश्रण में से निकाला जा रहा है। केवल दूध या केवल पानी नहीं है, दूध और पानी दोनों का मिश्रण निकाला जा रहा है 20 लीटर। इसके बाद मिश्रण में 5 लीटर दूध, दूध कितना मिलाया जा रहा है? 5 लीटर दूध, और 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है। दूध मिला जा रहा है, क्या मिला? पानी मिला दिया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी और दूध का क्रमशः क्या अनुपात है? अंतिम मिश्रण में पहले पानी का रहा, पानी का अनुपात पानी का होना चाहिए, उसके बाद दूध का होना चाहिए। तो चलिए फिर हम चलते हैं। आपको दिया गया है कितना, ये देखना चलेगा। टोटल 75 लीटर शुद्ध दूध, इसमें से 24% क्या निकाला गया? दूध निकाला जाता है। उसकी जगह क्या डाल दिया जाता है? पानी। मेरी बात सुन रहा है? मतलब कि 75 का 24% कितना होगा, निकालते हैं। 24/100, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 4 से कटेंगे, 4 छन 24, ये 6 बच गया। 6 कितना हुआ? मतलब 18 लीटर दूध निकाला गया होगा। तो 18 लीटर क्या मिला दिया गया होगा? पानी। तो जो मिश्रण तैयार हुआ होगा उसमें दूध और पानी, आपको पता है कि पानी कितना होगा? 18 लीटर। मेरी बात समझ आई इसमें? तो 75 लीटर में जब 18 लीटर पानी मिला दिया गया तो दूध कितना होगा? 57 लीटर। देख लीजिए, 8 7 15 हो जाएगा, 5 1 6 1 7 हो गया। अब क्या हो रहा है? अब मिश्रण में से 20 लीटर निकाला जा रहा है। क्या निकाला जा रहा है? अब उसमें पानी दोनों 20 लीटर निकाला गया। मेरी बात सुनिएगा, 20 लीटर निकालने का मतलब क्या हुआ? 20 लीटर निकाला गया किस में से? टोटल 75 लीटर में से निकाला गया होगा। 75 लीटर में से 20 लीटर निकाला गया होगा। आखिर कितना भाग निकाला जा रहा है? क्योंकि ये इसमें से भी उतना कम हुआ होगा और 18 में से भी, दोनों में से कम हुआ होगा, किसी एक में से कम नहीं हुआ होगा। तो हम इसको काटेंगे 5 चौका 20, इसको 5 से काटेंगे 15, मतलब कि 4/15 हिस्सा दूध भी कम हुआ होगा और क्या कम हुआ होगा? पानी भी, दोनों दोनों चीज कम हुआ होगा। तो हम दोनों निकालते कितना कितना कम हुआ भैया? 57। एक मिनट, पानी पसीना लग रहा भाई, चलेगा। तो 57 का 4/15 हुआ कितना, निकालते हैं। 57 3 से कटेगा क्योंकि 19 से 57 होता है। 3 से कटेगा, 3 25 15, 3 से काटेगा कितना होगा? 19। आपको अगर 4 में भाग देंगे 5 से, तो 4 में भाग तो जाएगा नहीं,
तो पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ा देंगे 40 हो जाएगा, 5 8 तो मतलब आएगा 0.8 आएगा 19 8 152 होता भाई 19 152 एक अंक पे दशमलव, मतलब कुल मिला के कहा जा सकता है कि 15.2 लीटर क्या हुआ, क्या कम हुआ है, दूध। मेरी बात नहीं समझाई, 15.2 लीटर दूध कम हुआ है, मेरी बात नहीं। पानी का भी 4/15 भाग कम हुआ होगा, तो हम पानी का भी 4/5 निकालते हैं, तो पानी कितना बेटा 18 का हम 4/5 निकालते हैं, 15 सॉरी 3 से काटते हैं, 3 6 3 बचे, वापस 5 से काटेंगे तो 0.8 आएगा भाई, 6 48 दशमलव कितने अंक के बाद, एक अंक के बाद, मतलब कि 4.8 क्या कम हुआ, पानी कम हुआ। अब कितना दूध और पानी बचा उतना करते हैं, मेरी बात सुनाई किसने, ठीक है चलेगा। यहाँ देखिए यहाँ पॉइंट में 0 बढ़ा देंगे, यहाँ वन बढ़ा के 0 में 2 नहीं जाएगा, 10 में 2 जाएगा 8, ये पॉइंट हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 6 में से 5 जाएगा 1, यहाँ कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। यहाँ पानी कितना बचेगा बेटा आपका, यहाँ पॉइंट बढ़ा के 0 कर लीजिए, 0 में 8 नहीं जाएगा, 10 में 8 जाएगा 2 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ कितना बचा आपका 7 में 4 जाएगा 3 1। अब इतना दूध बच गया, इतना क्या बच गया, पानी बच गया। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, अब उसमें 5 लीटर दूध मिलाया जा रहा है, 10 लीटर क्या मिलाया जा रहा है, पानी। तो 5 लीटर दूध इसमें कर जोड़ दीजिए, 5 लीटर दूध जोड़ दीजिए, इसमें कितना 10 लीटर पानी जोड़ दीजिए, नहीं इसमें बेटा, तो जोड़ेंगे तो यहाँ 41.8 है, कितना हो जाएगा 46.8 हो जाएगा। अनुपात निकालना, देखिए ये 13.2 है, कितना हो जाएगा 23.2 हो जाएगा। इसमें भी 0.1 स्थान पर, इसमें भी 0.1 स्थान पर, दशमलव को नजरअंदाज करिए। इसको आप देखिएगा 4 से कटे भाई, इसके 4 देखिए कितना 4 से बेटा कितना 32 है 68, 4 से कटेगा 4 एक कम 4 एक कम 4 बचेगा 2, 4 सते 28, यहाँ देखिए 4 पंजे 20, 4 अठे 32, लास्ट में जो दूध और पानी का अनुपात होगा 117 संबंधी कितना होगा 58 होगा। लेकिन पूछा आपसे पहले पानी और दूध का अनुपात, लास्ट इसका ध्यान दीजिएगा, पानी और दूध का अनुपात तो क्या होगा 58 संबंधी 117, पानी और दूध का अनुपात पूछा ना, तो हो जाएगा 58 संबंधी 117। मेरी बात नहीं सुनी, 75 लीटर शुद्ध दूध है, उसमें से 24% दूध निकाला जा रहा है, तो 75 का 24% निकालेंगे 18 आएगा, और उसकी जगह पानी मिला दिया जा रहा है। अगर 18 लीटर दूध निकाला गया होगा तो 18 लीटर क्या मिला दिया गया होगा, पानी, अर्थात पानी 18 लीटर है और दूध कितना है 57 लीटर, क्योंकि टोटल 75 लीटर है। अब किया क्या जा रहा है, अब मिश्रण में से, ये दो मिश्रण में से क्या निकाला जा रहा है 20 लीटर निकाला जा रहा है, तो 20 लीटर निकाला गया तो उस 20 लीटर में दूध भी होगा, क्या होगा पानी भी होगा। तो हम 20 लीटर पता किए कि 20 लीटर कितना हिस्सा है पूरे किसका 75 का, तो आया कितना था 4/15 आया था। इसका मतलब कि 4/15 कम हुआ होगा दूध भी, 4/15 क्या कम होगा पानी भी। तो 57 का 4/15 निकालेंगे तो आएगा 15.2, कम कर देंगे 41.8 आ जाएगा। 18 का 4/15 निकालेंगे आएगा 4.8, कम कर देंगे 13.2 आ जाएगा। इसके बाद दूध 5 लीटर मिलाया जा रहा है, पानी 10 लीटर मिलाया जा रहा है, जोड़ देंगे तो दूध की मात्रा हो गई 46.8 लीटर और पानी की मात्रा हो गई 23.2 लीटर। मेरी बात सुन रहा है। अब इसको हम काटे 4 से, दशमलव मारे यहाँ कुछ नहीं क्योंकि दशमलव सेम स्थान पे हट सकता है, ठीक। तो हो जाएगा यहाँ 468 232, 4 से काटा आके आ गया 117, 4 से काटा 58। आपसे पूछ रहा पानी और दूध का अनुपात, पहले पानी उसके बाद दूध। मेरी बात सुने इसमें फिर क्या दिक्कत है, नोट करिए। चला जाए, क्या बेटा है नहीं है, ये समझ आया ना, हाँ ये तो समझ में आएगा, बताने के बाद समझ आता और अपने करने के लिए कहा था बस 26। चलिए देखते हैं लोग, देखो क्या अगला प्रश्न देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा, एक टीन
शराब से भरी हुई है। टीन क्या शराब से भरी हुई है। इस टीन से 4 गैलन शराब निकाला जाता है। निकालकर 4 गैलन पानी मिला दिया गया, मतलब 4 गैलन निकाला गया, फिर 4 गैलन उसमें क्या डाल दिया गया, निकाला शराब डाला, शराब निकाला जा रहा है, पानी उसमें डाला जा रहा है। इसके पश्चात पुनः 4 गैलन मिश्रण, क्योंकि अब शराब केवल नहीं रह गया, उसमें पानी भी चला जा चुका है, अब निकाला गया तो मिश्रण निकलेगा। 4 गैलन मिश्रण को निकालकर 4 गैलन पानी मिला दिया जाता है। अब टीन में शराब एवं पानी का अनुपात कितना बार निकाला डाला गया, 2 बार। 4 गैलन पहले शराब निकाला गया, उसी जगह पानी डाल दिया गया 1 बार, फिर 4 गैलन मिश्रण निकाला गया, फिर 4 गैलन पानी डाल दिया गया 2 बार। यह प्रक्रिया कितनी बार किया गया, 2 बार किया गया। ऐसा करने के बाद लास्ट में शराब और पानी का अनुपात, शराब बटा पानी कितना दे बेटा, 36 संबंध है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि नीचे हमें क्या रखना चाहिए, टोटल रखना चाहिए। तो शराब और टोटल, शराब और कुल मिश्रण, कुल टोटल कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो कितना रहेगा 49 हो जाएगा। ऐसा ये कब हुआ है, ये लास्ट टाइम हुआ है। 2 बार करने के बाद तो हम वापस पहली बार पे आना, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। मैंने आपको बताया था अगर आगे बढ़ना, ऐसी प्रक्रिया 2 बार की गई तो ऐसे कौन सा नंबर इसका ऐसी प्रक्रिया 2 बार करने को 36/49 मिलेगा, 6/7 होगा, तभी तो ऐसा होगा, क्योंकि रिवर्स आपको जाना है। इसका मतलब एक दफा किया क्या होगा, 1/2, मतलब वर्गमूल निकालिए, चाहे स्क्वायर रूट चाहे 1/2, वही मतलब है। 36 का वर्गमूल कितना बेटा होगा, 6, और इसका मतलब कितना होगा 7। 49 का वर्गमूल कितना बेटा हो जाएगा 7। इसका मतलब हुआ प्रारंभ में, ठीक है, शुरुआत में 7 लीटर टोटल मिश्रण था, तो उसमें दूध की मात्रा, शराब की मात्रा कितनी थी, 6 लीटर। निकाला कितना गया, इसका मतलब निकाला कितना गया, 7 लीटर टोटल था, उसमें 6 लीटर पहले दफा बचा है, निकाला कितना बेटा 1, जबकि 1 का मान दिया है, क्या लीटर निकाला गया 4 लीटर। टोटल मिश्रण कितना है 7, तो 7 यूनिट का मान कितना होगा 7 चौक 28 लीटर। प्रारंभ में 28 लीटर शराब। समझा गया, कहाँ खो जा रहा है बताइए। जब 2 बार करने के बाद ऐसा हो रहा था रिवर्स आना, तो आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा ना। निकाला के ऊपर 6 बचा है शराब, 7 टोटल था, ठीक है, चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, इसको रेज करो बेटा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वनस्पति घी से भरे बर्तन से 13 लीटर घी निकालकर दूसरे प्रकार के वनस्पति घी से भर दिया गया। कोई वनस्पति घी था, उसमें 13 लीटर निकाला गया और दूसरा प्रकार का उसमें मिश्रण मिला दिया गया, ठीक है। यह प्रक्रिया 3 बार और की गई, और का मतलब 1 बार पहले 3 बार और, कुल कितनी बार हो चुका 4 बार और की जाए, दोहराई जाती है। बर्तन में वनस्पति घी की प्रारंभिक मात्रा क्या थी, शुरुआत में कितना मात्रा था वनस्पति घी। यदि अंत में वनस्पति घी और दूसरे प्रकार के वनस्पति घी का अनुपात 2401 संबंधित 1695 है। पहले प्रकार का घी और दूसरे प्रकार का घी का अनुपात दिया बेटा लास्ट में, पहले प्रकार का घी और दूसरे प्रकार के घी का अनुपात दिया गया है। कितना दिया बेटा 2421 भाई 2401 क्या दिया बेटा आपका 1695। मैंने आपसे क्या बताया, नीचे हमेशा क्या होना चाहिए टोटल। ये पहले प्रकार फर्स्ट प्रकार का घी है, नीचे टोटल होना चाहिए, कुल टोटल मतलब कितना घी था टोटल, तो 2400 ऊपर हो जाएगा आपका 2401, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या है 1605 जोड़े के नीचे लिखेंगे ना, 5 6 9 में 0 जोड़ेंगे 9 6 4 10 और 2 1 3 1 4
जैसे 40 96 को देखिए, 40 96 का क्या होता है, 8 के पावर 4 का मान होता है, जबकि ऊपर इससे कम है। ठीक है, अभी प्रक्रिया कितनी बार किया गया, 4 बार ऐसा किया गया। तो पहली बार निकालने के लिए हम पहले स्टेप प्रोसीजर क्या करेंगे, इसका फोर्थ रूट निकालेंगे। मैंने आपको बताया फोर्थ निकालना पड़ेगा। देखिए 3 ये देखेंगे, ये देखिएगा 343 में आप 7 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 7 त्रिके 21 और 7 चौक 28, 28 दू 30, 7 त्रिके 21, 21 3 24 बार। इसका मतलब कि ये जो है अगर देखा जाए 7 का 4 बार गुणा करेंगे तब मिलेगा। मेरी बात समझ रहा है? इसका मतलब ये पावर 4, ये 7 के पावर 4 का मान दिया गया है। ये क्या है 4 4 में 8 के पावर 4 का मान है, ठीक है ना, 8 के पावर किसका मान है, 4 का मान है। अब एक घात 4 है तो हट जाएगा 7, एक बार 7 निकले, एक बार क्या निकलेगा 8। इसका मतलब शुरुआत में प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, 8 यूनिट थी। अब पहले निकाला गया तो बचा कितना, 7 यूनिट। निकाला कितना गया, 1 यूनिट, जबकि 1 यूनिट का मान दिया कितना गया, 13 लीटर। देखिए एक निकाला गया 1 यूनिट ना, 13 भाई 7 बचा 8 था, 1 यूनिट निकाला गया, 1 यूनिट का मान दिया 13 निकाला गया, 8 यूनिट का मान कितना होगा, कितना होगा 104, 13 बटे 104 लीटर। शुरुआत में जो घी की मात्रा कितनी है, 104 लीटर। मेरी बात समझाएंगे इसमें। अब जिसको क्यूब याद होगा, इसको आर याद होगा, जल्दी समझ जाएगा चीज। जिसको नहीं याद होगा वो थोड़ा समस्या खड़ी करेगा, उसके लिए याद हो जाएगा। मेरी बात नहीं सुन रहे, ठीक है, इसीलिए वर्ग और क्यूब आप याद कर लीजिए। अरे भाई हमने तो पहली बार नहीं कई बार पढ़ा है, इसके बाद दोबारा पढ़ा जा रहा है। वो मन कर ले, वो तो कहना कि कुछ भी नहीं बचेगा आधी तरह। तब आप यहाँ पूछिए हमसे, चला गया वो कहना इसको जो पढ़ लिया कहीं से भी मैं आप उसको भाई आप जज करिए ना, आप कैसे कर सकते हैं, बुरा किसी को नहीं कर सकते ना। अगर एक किताब में सभी चीजें मिल जाती तो आदमी उसी किताब को नहीं पढ़ लेता। देखिए बेटा, अगला प्रश्न थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। एक बर्तन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है। कोई बर्तन है उसमें ऑक्सीजन और क्या है, नाइट्रोजन, ठीक। जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा, किसकी मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा कुल मिश्रण का 36%। जितना भी मिश्रण होगा, जितना भी मिश्रण होगा उसका 36% क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। मेरी बात में परसेंटेज 100 का ही होता है, तो 100 मतलब अगर टोटल चीजें 100 होगी, 100 में से 36 कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। मेरी बात में आगे देखिए, हमने मिश्रण की कुछ मात्रा निकाल, हमने मिश्रण की कुछ मात्रा निकाल उतना ही नाइट्रोजन मिला दिया। हमने क्या ऑक्सीजन को मिलाया, नहीं मिलाया, नाइट्रोजन मिला दिया, ठीक है। यह प्रक्रिया 2 बार हमने किया। 2 बार करने के बाद अब उसमें बची हुई ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा मिश्रण की कुल मात्रा का 16%। पहले ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, कुल मात्रा का 16%। ऑक्सीजन की मात्रा, सॉरी ऑक्सीजन की जो मात्रा थी शुरुआत में टोटल मिश्रण का 36%। इसके बाद कुछ मिश्रण का हमने कुछ मिश्रण का हिस्सा निकाला, हमने मिश्रण की कुछ मात्रा का निकाला और जितना मात्रा निकाला उसमें नाइट्रोजन मिला दिया, तो ऑक्सीजन बचेगा ना, ऑक्सीजन बचेगा, ऑक्सीजन तो ही है, ठीक है। लेकिन जब बाद में नाइट्रोजन निकाल करके, सॉरी मिश्रण निकाल के नाइट्रोजन मिला दिया जाता है। जैसे पहले दूध था तो पानी मिला रहे थे, अब यहाँ पे ऑक्सीजन वही है, हमने मिश्रण निकाला है तो कुछ हिस्सा ऑक्सीजन में निकलेगा, कुछ हिस्सा नाइट्रोजन में निकलेगा, लेकिन मिला क्या रहा है, केवल नाइट्रोजन मिला रहा है, ठीक है। और यह प्रक्रिया आपने कुल 2 बार की। 2 बार करने के बाद यदि कुल मिश्रण का, सॉरी कुल मात्रा का 16% है, यदि मिश्रण की कुल मात्रा का 16%, अगर ऐसा 2 बार करते हैं तो ऐसा 2 बार करने के बाद आपको उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 16% रह जाती है। कितना परसेंट रह जाती है, 16% रह जाती है, ठीक है। अब पहले कितनी थी, 36%। टोटल मात्रा का ऑक्सीजन 36% था। इसके बाद जब उसमें कुछ मात्रा निकाला गया और उसमें नाइट्रोजन डाला गया, अब कुल घट करके जो ऑक्सीजन की मात्रा 16% रह गई। 16% आएगी भाई ना, 16% आएगी, पहले कितनी थी
36% थी। अब इसमें एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, ये जो टोटल 16% बटा कुल मिश्रण का, कुल मिश्रण अगर 100 होगा, 100 का 16% 16 ही होगा। अब इतना बचा, जबकि पहले कितना था, कुल मिश्रण का 36% था, कुल मिश्रण 100 है, 100 का 36% है, ये 100 कटी जाएगा तो 16/36 डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं समझ रहा, ये परसेंटेज पर। ऐसा कितनी बार किया गया है, कितनी बार किया गया चीज, 2 बार किया गया। तो प्रारंभ वाली मात्रा को पूछने के लिए क्या निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, मेरी बात नहीं, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4, और 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। इसको काट के छोटा करिए, 2 दूना के 4, 2 तिया 6। इसका मतलब शुरुआत में टोटल 3 मात्रा थी, अब मात्रा बची कितनी 2, निकाले कितनी गई मात्रा, 1 यूनिट निकाली गई है। अब उसी 1 यूनिट का मान पूछ रहा है कि कितना हमने निकाला था, जबकि टोटल देखिए लास्ट में दिया गया, यदि कुल मिश्रण 18 लीटर हो तो कुल नीचे टोटल होता 3 का मान कितना दिया गया 18 लीटर, 1 का मान कितना होगा 6 लीटर, और जबकि निकाला कितना गया मात्रा 1 लीटर निकाला गया, 1 लीटर का मान पूछ रहा है तो 6 लीटर हो जाएगा, ये 1 यूनिट का मान पूछ रहा है। नेक्स्ट में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे चला जाए, चलिए इसको रेज करें। अगला प्रश्न क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक बर्तन सिरके से भरा हुआ है, एक बर्तन सिरके से भरा हुआ है, 35 लीटर सिरका निकालकर, कितना लीटर निकाला गया बेटा 35 लीटर सिरका निकालकर पानी मिला दिया गया, उतना ही क्या कर देंगे उसमें पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, और का मतलब प्लस, एक बार पहले हो चुकी है, 3 बार और, कुल कितनी बार हो गई भाई 4 बार हुआ, 3 बार और दोहराई गई। अंत में सिरके की मात्रा ज्ञात कीजिए, किसकी मात्रा पता करना है, अंत में सिरके की मात्रा ज्ञात कीजिए। यदि आखिर में सिरके और पानी का अनुपात, सिरके और पानी का अनुपात 625 संबंधित 700, अरे 671 दिया, सिरका और पानी अंत में दिया बेटा, अंत में सिरका और पानी का अनुपात, सिरका और पानी का अनुपात कितना है बेटा 625 बटा 600। आपको पता है हमें नीचे क्या चाहिए, ऊपर सिरका तो चाहिए भैया, सिरका, नीचे क्या चाहिए टोटल, हमें चाहिए टोटल मतलब कुल, तो दोनों जोड़ देंगे बेटा, 625 तो ऊपर हवा करेगा, नीचे कुल कितना हो जाएगा, कितना 1296। जैसे ही आपको देखा ये 4 बार करने के बाद ऐसे, इसका मतलब किसी न किसी पावर 4 गए, किसी अंक का पावर 4 गए तो कोई मिला होगा, क्योंकि 4 बार ऐसा करने के बाद तो वापस में प्रारंभिक मात्रा पे आना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसका 4th रूट लेना पड़ेगा। तो जैसे 625 को देखे, 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625, इसका मतलब 5 पे पावर 4 का मान है, 1 5 12 आएगा, ये किसका मान है सोचिए, 5 से ज्यादा हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 का है, 6 6 का 36, 6 का 216, 216 में हम 6 का गुणा कर देंगे आ जाएगा 12 से कितना हो जाएगा, सही है, 16 से 96, 6 के 12 हो जाएगा, ये मतलब 6 के पावर 4 का मान हो गया। प्रारंभिक अवस्था में अगर 6 लीटर मिश्रण रहा होगा या टोटल रहा होगा, 5 लीटर बचा होगा, कितना लीटर निकाला गया 1 लीटर निकाला गया, जबकि निकाला कितना गया 35 लीटर। तो हम पहले शुरुआत में पता कर, शुरुआत में मात्रा टोटल कितना था, तो टोटल में मात्रा 6 यूनिट था, तो 6 1 का मान 35 लीटर हो गया, तो 6 का मान कितना होगा, 6 का मान 210 लीटर, तो टोटल 210 लीटर। तो लास्ट में हमें सिरका की मात्रा, तो लास्ट में सिरका की मात्रा कितनी है भैया, 4 बार करने के बाद 625 बटा 1296 मिला होगा, तो लास्ट बार करने के बाद मतलब 4 टाइम करने के बाद 625 बटा 1296, मतलब 625 हिस्सा सिरके का होगा और 1296 टोटल होगा। तो हमारे पास टोटल ये तो बदलने वाला है कि टोटल मिश्रण तो उतना ही रहेगा, क्योंकि हर बार जितना निकाला जा रहा है उतना डाला भी जा रहा है। ये 210 लीटर किसका मान दिया गया, 1296 का मान, क्या देखा 210 लीटर किसका मान दिया गया, 1296 का मान दिया गया। निकालना किसका मान 625
क्योंकि लास्ट में 625 यूनिट बचा है। मेरी बात समझ में आई नहीं समझ? हाँ, अब आगे देखिए 1 मिनट। अब देखिए इतना बार तक कर नहीं पाएंगे कि कर लेंगे, इतना नहीं कर पाएंगे। इस 1296 को लगभग हम कितना लिख सकते हैं? 1300। तो मैं इसको 1300 कर दे लगभग भी, मैं क्या कर दे रहा हूं 1300। तो 1300 में डबल जीरो दिख रहे हैं, डबल जीरो से भाग देंगे 0.2 स्थान लग जाएगा। डबल जीरो भाग इसमें दे दीजिए, अब 13 भाग इसमें दीजिए, 21 है तो 13 एक कम 13 कितना बचेगा बेटा? कितना? 8 बचेगा, 8 बचेगा फिर 80 हो जाएगा। 13 छन 78 पॉइंट, यहां कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब जीरो बढ़ाएंगे फिर कितना हो जाएगा? 20। 13 एक कम लगभग इतना आएगा। आज जो डबल जीरो को भाग दिए 6 दशमलव कितना आएगा? 2 5 आएगा। अब लगभग गुणा कर देंगे, अब यहाँ पे लगभग आंसर देना पड़ेगा, नहीं कि आप गुणा करेंगे। लगभग देखिए 16 इसमें 6, 16 छक्का 96, मतलब 96 से क्या आना चाहिए? थोड़ा सा ज्यादा। अब क्योंकि आप विकल्प देख रहे आंसर में देख रहे जो विकल्प में आपका डाटा दिया गया वो डाटा काफी दूर दूर दिया गया है। एक डाटा आपका देखिए दिया गया 70 दिया गया है, 175 दिया गया, 101 दिया गया है, तो 96 किसके करीब आपको दिख रहा है? 101 के करीब, 101.27 आएगा। मेरी बात समझ में? हम पूरा एग्जैक्ट अगर हल करने के लिए चले तो चल हल करते रह गए। हमें देखना कि 96 से ज्यादा ना चाहिए, क्यों? देखिए मैंने यहाँ पे छोड़ा है 0.25 छोड़ा, मैंने यहाँ पे कम ही किया है, नहीं बस में, इसलिए मतलब हमारा आंसर 96 70 ज्यादा क्या आएगा? लगभग 101। तो इस प्रकार हम जवाब देंगे, ये नहीं कि पूरा इजेक्ट करें, इजेक्ट हम भी नहीं कर पाएंगे, समय लग जाएगा, करेंगे समय लगेगा, ये समय हमारे पास रहेगा नहीं, तो हम अनुमानित आंसर बताएंगे, क्योंकि आंसर काफी दूर दूर है। इसका जवाब 101.27 सीट रहेगा। ठीक है, मेरी बात सुने नहीं है? अगर पूछ देता कि भैया मतलब कितना लीटर टोटल मिश्रण था तो 210 लीटर, लेकिन लास्ट में पूछा कि मात्रा कितनी है सिर का, 625 यूनिट का मान निकालना है। मेरी बात सुन रहे हैं इसमें? ठीक है, कोई दिक्कत तो बताइए, दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने दोस्तों। अब इसी प्रकार छोटे छोटे क्लास जरूर ले रहे कि हर प्रकार के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। लंबा क्लास अच्छा भी नहीं लगता है और छोटा छोटा क्लास आप देखते भी रहेंगे, बोरिंग महसूस नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, चलिएगा। एक क्वेश्चन आज भी आपके लिए रहेगा, टॉप मॉडल में रहेगा आपका। ठीक है, इसका जवाब देखते हैं कौन बच्चा देता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका जवाब आप होमवर्क में जरूर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि होमवर्क का प्रश्न ये शो करता है कि आप कर ले रहे हैं, मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही है। ठीक दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना रहे दोस्तों, अब कल मुलाकात होती है। जय।